वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, भारत की प्रॉक्सी बनकर बलोचिस्तान को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। प्रोपोगंडा से नौजवानों की जहन साजी की गई। तरक्की और इलेक्शन रिफॉर्म्स को दहशतगर्दी से कैसे जोड़ सकते हैं? दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को कत्ल किया, किसी को मासूम लोगों की जान लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म का सोलर और नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी का नोटिस। नेपरा के नए कवायद और ज़वाबित से मुतालिक इजलास। सोलर सारिफीन के हुकूक और सारिफीन के बोझ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, पावर डिवीज़न सोलर सारिफीन के मुआहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा में नज़रसानी अपील दायर करे। सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद 4,66,000 सारिफीन का बोझ आम बिजली सारिफीन पर ना पड़े। नेट बिलिंग का इत्तलाक सिर्फ नए सारिफीन पर होगा। हुकूमत ने नेट मीटरिंग निज़ाम में तब्दीली के हवाले से पॉलिसी वाज़े कर दी। 85% रूफ टॉप सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग सहूलत बरकरार। पहले से रजिस्टर्ड सारिफीन मुआहदे की मुद्दत पूरी होने तक पुराने रेट पर ही बिजली ग्रिड को देंगे। पीपल्स पार्टी की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मुखालिफत। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत के ऐलानात में कोई शफाफियत नहीं। हुकूमती एकतरफा ऐलानात और फैसलों में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं। सोलर पैनल के सेक्टर की हौसला शिकनी की जा रही है। हुकूमत कैसे अपनी दी हुई पॉलिसी को तोड़ सकती है? अवाम की बात ना सुनी गई तो हम भी शोर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, दहशतगर्द जहां भी हैं हमारे दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ ने तकसीम पैदा की, हमें चाहिए था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते। पाक भारत जंग में 7 नहीं 10 तैयारे गिरे। अमरीकी सदर का नया दावा। कहा, पाक भारत जंग में हालात बहुत संगीन थे। सूरत हाल तेज़ी से एटमी जंग की तरफ बढ़ रही थी। कशीदगी कम करा के कम अज़ कम 1 करोड़ जानें बचाईं। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ने जौहरी जंग रोकने में मेरे किरदार को सराहा। बानी पीटीआई के रिहायशी म्यार से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और उनका सेल भी विजिट किया। जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को कुछ नहीं बताया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, औरत चीफ मिनिस्टर बनकर मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। ख़वातीन मुल्क, सूबा, वजारत, पुलिस फोर्स चला सकती हैं। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। मरीम नवाज़ ने पिंक गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब में इतना टैलेंट है कि ये मैदान छोटा पड़ गया है। पिंक गेम्स को यूनियन काउंसिल की सतह पर लेकर जाएंगे। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक ने BNP सरबराह का इस्तीफ़ा मंजूर किया। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। रुकनीत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दिया था। बांग्लादेश का अगला वज़ीर आज़म कौन? इलेक्शन कल होंगे। इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 300 अरकान असम्बली का इंतखाब किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और जातिया पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा अफराद हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश ने कहा, इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इक़दामात मुकम्मल हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश है और इस इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हद्दुल इम्कान ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है या कोई भी जो क्वेश्चन मार्क है इस इलेक्शनों के ऊपर ना हो। बांग्लादेश के इंतखाबात की पल पल खबर हम न्यूज़ पर। ढाका, सिलहट, राजशाही, रंगपुर समेत पूरे मुल्क से कवरेज। कौन जीता, कौन हारा, हुकूमत कौन बनाएगा, हम न्यूज़ सब दिखाएगा। जो डाकू सरेंडर नहीं करेगा मरेगा। वज़ीर दाखिला सिंध की वार्निंग। घोटकी में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। ज़ियाउल हसन ने कहा, डाकुओं को सरेंडर करने का मौका दे रहा हूँ। जदीद हथियारों और ड्रोन्स का ऑर्डर दे दिया। डाकुओं को जल्द बड़ा सरप्राइज देंगे। रियासती रेड की क़याम तक ऑपरेशन
निजात महरान जारी रहेगा। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग से 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी। हलाक अफराद में मुबैना हमलावर खातून भी शामिल। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद की लाशें हाई स्कूल से मिली, 2 लाशें एक घर से मिली। एक शख्स अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वजीर आजम और वफाकी वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी आईनी अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी। भारतीय टीम को बड़ा धचका, ओपनर अभिषेक शर्मा अस्पताल में दाखिल। मैदे में तकलीफ के बायस कल नामीबिया के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। खैबर के जमरूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 16 गेम्स का आगाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इफ्तिताह किया। सोना फी तोला 2300 रुपये महंगा, कीमत 5,28,562 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,53,156 रुपये का हो गया। एक साल में 38,500 पाकिस्तानी खलीजी ममालिक से डिपोर्ट हुए। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। सऊदी अरब से 27,692 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। UAE से 6,794, ओमान से 2,537 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नुकसानात के असरात से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बगैर रेगुलेशन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए ख़तरनाक है। अदालत का वजारत IT, PTA और पैमरा को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर हमले की धमकी। कहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर हमले के लिए दूसरा बेड़ा भेज सकता हूँ। मुआहदा होना चाहिए वरना हमें कुछ बहुत सख्त करना पड़ेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका का ईरान की ऑयल टैंकर्स को जब्त करने पर गौर। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई सिर्फ जंगली शहतूत तक महदूद थी। गचनार, सुम्बुल, सुखचैन समेत दीगर दरख्तों को मार्किंग करके महफूज रखा गया। CDA ने दरख्तों की कटाई के बाद मुतबादिल जगहों पर शजरकारी भी की। वजारत मौसमियाती तब्दीली का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। और बाकमाल शख्सियत, बेमिसाल अदाकार काजी वाजिद को हमसे बिछड़े 7 बरस बीत गए। कई ड्रामों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए।